हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से घर पर कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है कि बच्चों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष महिला और उनके अन्य योगदान। उन्होंने जो हमारे भारत के जो महापुरुष थे, उन्होंने हमारे भारत के लिए क्या क्या योगदान किया और सर्वप्रथम क्या क्या किया हमारे भारत के प्रति। ठीक है, चलिए हम उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। वह चाहे हाई स्कूल हो या 12th इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, हर चीज के लिए आपके लिए वह बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे नाता बनाकर रखते हैं, वीडियो बनाते हैं, कि मेरा बनाने का जो तात्पर्य है कि यह है कि आपको जो छोटी छोटी जानकारियां हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं। बट जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगा है, छोटा सा रूम है और मैं, मेरा माइक और आप कैमरे के सामने जुड़े हैं। ठीक है, बस आपसे हमारी वार्तालाप हो रही है। ठीक है, हम अपनी जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं एक डिजिटल माध्यम से। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा एक पॉइंट है, क्योंकि हम अपना समय मूल्य गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा भी टाइम आपके लिए बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रथम पुरुष महिलाओं का जो अन्य योगदान है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल ठीक है, यह हमारा है क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश के कौन थे, तो उसको आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप कमेंट करके बताइए कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह ब्रिटिश में कौन थे। चलिए उनका नाम मैं आज आपको बता रहा हूं, जो कि उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम। ठीक है, लॉर्ड विलियम क्या था? बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप बच्चों इसे लिख लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा हमारा जो सवाल है आपके पर वह जारी करूं। ठीक है, चालू करूं, मैं बताऊं। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको यह इस तरह पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश के कौन थे और भारतीय कौन थे? भारतीय। तो आपका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है एग्जामिनर का वह अलग रहेगा। ठीक है, वह है सी राज गोपालाचारी। कौन है? सी राज गोपालाचारी। ठीक है, यह आपका यानी पूछने का जो एग्जामिनर है आपको कंपटीशन लेवल में कहां पर फंसाता है, वह यहीं पर फंसाता है। वह पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश का कौन है, आप लिखे आएंगे कि श्री राजगोपालाचारी। अगर वह पूछ दिया कि भारतीय कौन थे, आप लिखे आएंगे ये। इसलिए मेन पॉइंट आपको यहां पर देखना है। ठीक है बच्चों, आपको यहां पर देखना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, या ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए बच्चों, यह क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है,
ऑप्शन है लॉर्ड केनी। लॉर्ड केनी, ठीक है। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। आपसे पूछेंगे, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जैसे मैं बैच रिकॉर्डेड क्लास में है, तो इसको आप कमेंट करके जरूर ऑप्शन को बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे आपको रिवीजन भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको एक नोट्स रखिए, आप मेरे साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, लगातार आप हमसे जुड़ पाते हैं, ठीक है। जुड़ने का तात्पर्य यही है कि जब आप नोट्स और पेन साथ लेकर बैठेंगे, नोट्स पेन साथ होगा, आप छोटे छोटे हाइलाइट्स को हाईलाइट करें, उसको छोटे से पैराग्राफ में बना कर रखें, पॉइंट्स को लिखें कि आज ये हमारा डाउट क्लियर हुआ, इन पॉइंट को यहाँ रखें, एक डायग्राम बना ले, चित्रों के द्वारा समझाइए, तभी तो ये बन पाएगा, अन्यथा वो कैसे बन पाएगा, ठीक है। अब छोटे छोटे जो मैंने इन पॉइंट को रख रखा है, आप अगर किताब में पढ़ रखे हैं कि आपके जो हिस्ट्री में है वर्ल्ड हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, ये सब हिस्ट्री में आप पूछे कि भारत का प्रथम अफसर कौन था, तो आप बता दें लॉर्ड केनी। अगर नहीं जान रहे हो तो उसको एक शॉर्ट नोट में, उसमें आप एक हाईलाइटेड वन लाइनर क्वेश्चन में आप उसको लिख लीजिए, जल्द से जल्द आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी है आपके लिए जो बेहतर है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका लग गया। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, तैयार है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको देना बच्चों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे उनका जो योगदान था प्रथम राष्ट्रपति उन्हीं बने थे, ठीक है, उनका यह योगदान, ठीक है, भारत के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। अगला आप इसे लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद में मैं अगला बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। छोटी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी मायने होती है। कहने का मेरा मतलब है कि आप जब छोटे 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 आप जब ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे तो वह बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलकर आपको उसमें पढ़ने के लिए और हर एक चीज में आपको बेनिफिट देगा, कहीं पर भी आप उसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। यह आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद मिटाते हैं। अच्छा चलिए बच्चों, जो है मैंने इसे मिटा दिया है क्योंकि आपको लिखने के लिए दिया था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह आपके लिए आंसर क्या होगा? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर नेहरू जी,
ठीक है, कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आप लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, जीबी लंकर। ठीक है, मावलंकर। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि अगला क्वेश्चन यह है कि प्रथम गृह मंत्री कौन? प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री का आप क्वेश्चन का कमेंट करिए बच्चों। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, ये सारा इंपोर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए ही बना, बट आप लास्ट वीडियो तक देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो देखिए और चल दिए, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त किसने किया था? ठीक है, क्या है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए कमेंट करिए बच्चों, कौन थे आप? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। इसको लिख लीजिए बच्चों, सुकुमार सेन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कमेंट बच्चों, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश नाम कमेंट करिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जी कन्या। ठीक है, क्या है? मोती हीरालाल जी जय कन्या, जय कन्या है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगर कोई भी थोड़ा सा त्रुटि आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि यह आपके लिए गलत है। ठीक है, ठीक है, अगला जो वह क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रथम राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मानव आयोग अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम मानव आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, वह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति
मूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, यहाँ भी एक मिश्रा क्यों लगाते हैं, यहाँ भी एक चर्चा मैं आज आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए बस इसको बताते हैं। जो अगला पॉइंट है वह अगला पॉइंट यह है कि प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष चलिए प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का आप कमेंट करिए बच्चों। चलिए बताइए क्या है प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, क्या है? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी, बोलिए सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। चलिए कमेंट करिए बच्चों, प्रथम थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। कमेंट करिए बच्चों, प्रथम थल सेना अध्यक्ष के एम करियप्पा, के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा। अगला क्वेश्चन है या कि प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। प्रथम नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष कमेंट कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि बिना कमेंट के आपकी पढ़ाई आधी अधूरी रहती है। कमेंट जरूर करते रहिए। प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, तो वह नौसेना अध्यक्ष आप रामदास कटारी थे। रामदास कटारी कौन थे, वह रामदास कटारी जी थे। ठीक है, आप लिखिएगा नहीं तो आपको थोड़ा समझने में भी, अब मैं इन शब्दों को जो लिख रहा हूँ ये मुझे समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि आप हैंड नोट बना के रखिए। हैंड नोट्स बनाने का बहुत ही फायदा है। ठीक है, जिससे हमें जल्द से जल्द याद हो जाता है। चलिए प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। प्रथम कमांडर इन चीफ, प्रथम कमांडर इन चीफ। कमेंट करिए बच्चों, प्रथम कमांडर इन चीफ। प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा। इनका 2 बार नाम आ चुका, यानी कि इन्होंने बहुत ही योगदान दिया, यानी कमांडर चीफ भी थे और प्रथम थल सेना अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला जो है वह अगला यह है। ठीक, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। ठीक है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, कौन थे? वह थे मानेक शाह जी। कौन थे? मानेक शाह जी, मानेक शाह। लिख लीजिए इसे। लिख लीजिए। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अगर आप इसे लिख चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंस है या क्वेश्चन के लिए आपके लिए
ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हर एक छोटे छोटे बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं आज आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि इस हमारे चैनल को पुष्पराज स्टडी जोन को एक सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन जो आइकन होता है घंटे का उसे ऑन कर दें, क्योंकि जो मेरी वीडियो आगे आएगी उसका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, जिससे उन्हें हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन जानकारियां उन्हें मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए ही मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन एग्जाम के लिए ही मेरी वीडियो रहती हैं, बट आप जब तक लास्ट एंड तक मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको इतनी इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं लगती है और आप स्किप करके देखते रहते हैं। अन्यथा अगर आपको यह मेरी वीडियो लंबी लगे तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लीजिए, स्पीड जो है उसका इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, 2x पर भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशनल वीडियो। चलिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।